मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं उससे जाति नहीं पूछता, मैं उससे पूछता हूँ कि तू जानता क्या है। सही बात। यदि वो किसानी जानता है, गाय पालता है और वो पाकिस्तान का कोई मुल्ला भी है, मेरी जात का है। सही बात। वो मेरे दीन का है। सही बात। मैं कभी उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता, वो मेरे भाई की तरह है। तो ये इस देश के किसान को समझना पड़ेगा। ये जितने ठेकेदार जाति के नाम से झंडे उठा करके, वो सबसे बड़े जो जाति द्रोही लोग हैं। सही बात है। जाति का बुरा, व्यक्ति का बुरा जितना परिवार का आदमी करता है, दूसरा करता ही नहीं। करता नहीं। जाति का बुरा जितना जाति वाला करता है, दूसरा कल्पना भी नहीं करता। सही बात है। इसलिए जाति के जितने ठेकेदार हैं उनसे बच के रहना चाहिए, मेरा ये साफ सुथरा मानना है। तो ये सब बातें जब तक किसान नहीं समझेगा, किसान के साथ में तो हनुमान जी जैसी स्थिति है। हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं, वैसे ही किसान को भी नहीं। धरती की श्रेष्ठ योनि कोई है तो किसानी है। उस ताकत को किसान भूल बैठा है। उसको मैंने सरकारों से कहा, मैंने अभी सीएम साहब से भी कहा, मैं उनकी मीटिंग थी बजट से पहले, तो मैंने कहा कि किसान को दान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। सही बात है। और ज्ञान देने वाले जितने ये लंगूर आपने बैठा रखे हैं, वो सब अनपढ़ हैं। खुद अज्ञानी, भारी अज्ञानी है। ये क्या है कि 4 किताबें लोगों की लिखी भी हैं, उनको रटते हैं, नोट्स बनाते हैं, एग्जाम पास होते ही दूसरे दिन साइंटिस्ट हो जाते हैं। और जो 365 दिन जमीन से बात करता है, पौधों से संवाद करता है और गाय के गुण जानता है, वो अनपढ़ और गंवार हो गया। मैं तमाम देश के साइंटिस्टों से कहता हूँ कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे और आप हम एक हैं। लेकिन आप ये गुटर पुटर बंद कर दीजिए। हमारे जो खेत के अनुसंधान को तुम प्रयोगशाला में स्थापित कर दीजिए, तो साथ चल सकता है। नहीं, अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। सही बात है। एक भी पूरे देश की यूनिवर्सिटी, एक भी एग्रीकल्चर की कोई इंस्टीट्यूट 100 किसानों की लिस्ट दे दें जो उनकी देखरेख में उनके तरीके से वो पनपे हों। सब्सिडियां दे दिया होगी, डोनेशन दे दिया होगा, किसी को हाईलाइट कर दिया होगा, वो एक अलग विषय है। उनके करने से, उनके ज्ञान से एक भी किसान देश में नहीं बनता। अब आप इतना मतलब रिसर्च किया, आपने एक चीज़ कभी देखी क्या? मतलब हम देखते हैं कि ज़मीन की गुणवत्ता जांच करेंगे, जांच होने के बाद में कभी किसी किसान को बताया कि इसके अंदर ये इस प्रकार की गोबर डालो, ये इस प्रकार नहीं, ये पूरा समझ से बाहर की विषय इनका। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे एक बात बताई, धरती को हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? माता कहा। माँ कहा। माँ कौन होती है? जो मरी हुई होती है, जिंदा होती है? जिंदा होती है। मरी हुई तो लाश होती है, जिंदा माँ होती है। माँ वो होती है जो बच्चा पैदा, बच्चा पैदा नहीं करती, वो बांझ होती है, माँ नहीं होती। और माँ जो होती है वो संपूर्ण होती है, तो माँ होती है। मैं रेत के टीले हम जो रोज मिट्टियां उड़ती हैं, बालू रेत और चिकनी मिट्टी, दोनों को एक जैसी निप जाने का सामर्थ्य रखता हूँ, इक्वल पोजीशन में। जमीन महल में जो माँ होती है ना, वो भी माँ बनती है, और झोंपड़ी वाली भी बनती है। अमेरिका में बनती है, वो भारत में भी बनती है। सवाल माँ का नहीं है, झोंपड़ी का नहीं है। सवाल ये है कि वो आपकी धरती जो है उसमें सूक्ष्म जीवाणु क्या है। सही बात है। सामर्थ्य सूक्ष्म जीवाणु का है। अब हमारे तो अगर हम इस बात को अगर लें, जिस हिसाब से आपने कहा था जो माँ नहीं बन सकती वो बांझ होती है, और सूक्ष्म जीवाणु जिसके अंदर होता है वो माँ वाले गुण, मतलब मातृत्व के गुण उसके अंदर है। हाँ, बहुत सुंदर इन्होंने एक मतलब बात बताई। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। नए गोबर की ट्रोलियां भर के खाद धरती की खुराक है, और नए डीएपी यूरिया धरती की खुराक है। यदि डीएपी यूरिया और गोबर की खाद ही धरती की खुराक है, तो जंगलों में अनगिनत फलों से लदे पेड़ खड़े हैं, जिनको पहाड़ों पे पेड़ खड़े हैं, जिनको पानी भी कोई नहीं देता। साइंटिस्ट पानी और खाद देने जाता है? कौन सा किसान बाल्टी से सिंचाई करके आता है? जब पहाड़ों में और जंगलों में हो सकते हैं, तो मेरे खेत में, आपके खेत में क्यों नहीं हो सकते? ये विज्ञान समझा देंगे। और वहाँ तो इतने मतलब क्लोज पेड़ होते हैं कि जिनके बीच मेरे जंगल में देखा नहीं। कभी कोई पानी का कोई काम ही नहीं है। पौधा जड़ से केवल नमी लेता है, पानी नहीं लेता। और नमी को मेंटेन करने के बहुत सारे स्रोत हैं, उन पे हम क्यों नहीं जाते? ये इसका पूरा विज्ञान है। इसकी पूरी आप 4 घंटे की वीडियो बनाओगे तो समझ में आएगा। सही बात है। इसमें भाग करके फेंकने से पीछे किसी के हाथ नहीं आएगा। तो ये पूरा संपूर्ण विज्ञान है और इसका अपना सार है। उसी विज्ञान को मेरा ये पूरा जीवन जो है, ये जीवन पद्धति जो है हमारी, वो सब गाय आधारित है।
ये गाय रहेगी तो सृष्टि रहेगी। जल पानी नीर एक है कि अलग अलग है? एक चीज है, एक ही पर्यायवाची है। पर्यायवाची। पानी के 3 रूप हैं, कठोर है तो बर्फ है, तरल है तो द्रव्य है, और बाष्प बनती है तो बाष्प जो है नमी बन जाती है, बाष्प चला जाता है। 3 स्वरूप है, तीनों भिन्न भिन्न है, भिन्न है, लेकिन है पानी का पानी, पानी के मतलब जल नीर वाटर जो भी आप कहें। वैसे ही धरती गाय प्रकृति तीनों पर्यायवाची है। रूप अलग दिखते हैं, धरती मिट्टी दिखती है, गाय जो है वो प्राणी के रूप में दिखता है, और वातावरण जो है हमारा क्लाइमेट जो है वो दिखता है, वनस्पति के रूप में दिखता है। लेकिन तीनों एक है। इन तीनों को समझे बिना मनुष्यता नहीं समझ में आएगी। अभी तथाकथित जो किसान घूम रहे हैं ना, जिनके दादा किसान थे इसलिए हम भी किसान हैं, कुछ जाति से किसान हैं, कुछ वंशावली से किसान हैं, जो कभी खेत में नहीं जाते वो भी किसान है। किसान की सीधी सी परिभाषा है, 3 चीजें आती है, वो किसान है। जिसको धरती का भाषा आती है, नेचर का ज्ञान है, और गाय के गुण जानता है, वही किसान है। कौन सी हवा कब चल रही इसका क्या अर्थ निकलेगा एक को भी नहीं पता है। कौन से मौसम में किस दिशा से बिजाई की करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, एक को भी नहीं पता है। धरती क्या चाहती है, धरती में क्या डालना, कब डालना। हमारे पूर्वजों ने तो तिथ बार सब बनाए हैं। किस तिथ में आप कटाई करोगे, किस तिथ में बिजाई करोगे, किस बार को करोगे, किस बार को नहीं करोगे, किस नक्षत्र में क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमारे पूर्वजों को बिना किसी जो है कैखे गड़े सीखे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे वेद पीढ़ी दर पीढ़ी चले, वैसे ही ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला। पूर्वजों ने तो भंडारण तक का मतलब 70 साल में इस तथाकथित आधुनिकवादियों ने इसका सत्यानाश कर दिया। 70 साल जो अथाह ज्ञान का मैं किसानों से अक्सर कहता हूँ कि तुम्हें जब कोई ज्ञान का वहम हो कि ज्ञान हमें लेना है, तो तुम किसी साइंटिस्ट के पास चला जाना, वो तुम्हें कहे उससे उल्टा कर लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 10 किसान आपस में बैठ करके अपने ज्ञान को शेयर कर लेना, उससे ज्ञान निकल के आ जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एक जगह बैठना बंद कर दिया। हमारे यहाँ गाँव बैठते थे, 10 भाई साथ बैठते थे, किसकी फसल में क्या हुआ, उसका क्या निदान होगा, कब फसल बोनी है, कब नहीं बोनी है, वहाँ ज्ञान की चर्चाएं होती थी। वो ज्ञान की चर्चाएं हमारी पाठशालाएं बंद हो गई। ये दुर्भाग्य रहा। हमने टोकना बंद कर दिया। गांव में कोई नादानी करता था तो गांव के लोग टोकते थे। अब नहीं टोकने से उसको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए प्रोत्साहित हो गया। ये टोकना चालू करना पड़ेगा। टोकना एक मार्गदर्शन है। हमें हमारी चौपाल की चर्चाएं वापिस चालू करनी पड़ेगी, हमारी जड़ें हमें पल्वित और पोषित करनी पड़ेंगी, तो हम जिंदा रहेंगे। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक जो है वो गाय है। देसी गाय के बिना ये जीवन पद्धति कुछ भी नहीं है। धरती को जिंदा, मैं चैलेंज से कहता हूँ आपको, इस देश की समृद्धि करना चाहता है कोई व्यक्ति, इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना चाहता है कोई व्यक्ति, तो न सेना से बनेंगे, न विज्ञान से बनेगा, और न कल कारखानों से देश महान बनेगा। ये देश तो केवल महान बनने का स्रोत सिर्फ किसान है, और किसान महान बनेगा धरती से, और धरती महान बनेगी गाय से। भारत की सीधी परिभाषा है, भारत वो है जो गांव से बना है, और गांव कहते ही उसको जहाँ गाय होती थी। गाय नहीं समझ में आएगी तो भारत 7 पीढ़ी में नहीं समझ में आएगा। भारत की कोई खोज करना चाहता है, भारत को समृद्ध बनाना चाहता है, तो गाय को समझना ही पड़ेगा, घर घर गाय लानी ही पड़ेगी। अब न तो मुंह ढकने से छोड़ेगा नया टेलर, तो अभी टेलर गया, फिल्म बन रही है, न बंद कमरे में छोड़ेगी। और मेरा चैलेंज है आपके इस माध्यम से भी है, और मैंने लाखों लोग मेरे साथ जुड़े, उनको भी मैंने चैलेंज देके कहा, पूरे देश में गाय आधारित खेती करने वाला व्यक्ति और गाय का घी दूध खाने वाले परिवार में कोई डेथ हुई हो तो मैं उसको इनाम दूंगा, पूरे देश और दुनिया में। साधारण सी बात, इस देश में कोरोना से मौत हुई, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। अमेरिका के साइंटिस्टों का लेटेस्ट सर्वे आया है कि पूरी दुनिया में जो कोरोना से मौत हुई विटामिन डी की कमी से हुई है। और भारत में कोई विटामिन डी से मरे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 10 मिनट रहे सूर्य भगवान का सेवन कर लो, और कोई रईस ज्यादा सूर्य भगवान का सेवन नहीं करे तो 100 ग्राम गाय का दूध पी लो। कहाँ समस्या भाई? ये पंच तत्व से बना शरीर है, पंच तत्व का पोषण कर दो, आपका काम हो गया, कभी बीमारी नहीं है। 365 दिन
3 चीज़ों से वाकिफ नहीं हूँ। वेटनरी का डॉक्टर मेरा गेट कभी नहीं खोलता, गाय घोड़े कुत्ते बिल्ली खरगोश सब है। न मैं कभी किसी डॉक्टर से 25 पैसे की दवाई लिखाता और न खाता, और न मैं मेरी ज़मीन में रुक जाता। तीनों चीज़ों से कोसों दूर हूँ। ये सब किसान कर सकता है ना, करनी चाहिए। अब आप सिर्फ उनको आधुनिकता के दौर में अगर किसान किसी से पूछना चाहे, मैंने प्रधानमंत्री जी से जब पहली बार मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप आय दुगनी में अटके हुए हैं, और लोग उनकी आय दुगनी पे भी मजाक उड़ाते हैं। हाँ। दुर्भाग्य है, बहुत नादान लोग हैं। हाँ। वो दुगनी की बात करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा दुगनी में कहाँ अटके बैठे हैं, मैं 10 गुनी जानता हूँ। हाँ। और 10 गुनी जानता नहीं हूँ, मैं उस रास्ते पे चल भी रहा हूँ। हाँ। किसी किसान को बहम हो कि मुझे मेरी आय किसानी से कैसे बढ़ानी है, आधी रात का आ जाए, मैं उसको बाकायदा सिखाने को तैयार हूँ। जब चाहे तब आ जाए फ़ोन करके, और मैं उसको पूरा ज्ञान समझाने को तैयार हूँ। मेरा कभी भी कोई जाति पंथ इससे कोई धर्म, सबका हमारा एक है। पंथ नहीं बदल, ये हिंदू मुस्लिम सिख धर्म नहीं है, ये पंथ है। इन दुकानदारों की दुकानें हैं जो अपने हिसाब से इनकी परिभाषाएं करें। सबसे बड़े अत्याचार आज की तारीख में इस्लाम के मानने वाले लोगों के साथ में ये जो इनके ठेकेदार हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं पर डरा डरा के जन्नत के नाम से, हुर्रियत के नाम से, और सबसे ज़्यादा शोषण इनका कर रहे हैं। हाँ, अपनों का शोषण अपने कर रहे हैं। हाँ, और सदैव अपने ही करेंगे। हाँ। दूसरा कोई करता ही नहीं है। सही बात। दूसरे के नाम से तो डराते हैं आपको। हाँ। शोषण सदैव आपका अपना करेगा। सही बात है। हाँ, ये नेचर का नियम है, क्योंकि आप उसी उलझन में उलझे रहे। जो अपनी व्यक्ति अपने धर्म को नहीं जानता वो डरता है। हाँ। तो धर्म को छोड़ करके उन्होंने पंथों को पकड़ लिया। आपका धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम देख के जलाती है क्या? नहीं जलाती। तो फिर धर्म बदलना चाहिए उसको। सही बात। पानी का धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम देख के जलाती है क्या? नहीं। तो ठंडा करता है क्या? नहीं। तो फिर नेचर में ही धर्म है, और धर्म सदैव सत्य है, वो बदलता नहीं है व्यक्तियों के विशेष के ऊपर। सनातन सत्य धर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। सनातन से बाहर कोई विज्ञान भी नहीं है। तो ये विराट स्वरूप है, इसको सब व्यक्तियों को समझना चाहिए, पंथों के इन दुकानदारों को भी समझना चाहिए। आगे एक बार आप फौजी साहब कभी आए जी। एक तो मैंने पूरे देश में किसानों को एक अलग मैसेज दिया है जी। मैंने सरकारों से कहा है कि जैसे बड़े आदमी होते हैं वो फैमिली डॉक्टर रखते हैं। हाँ। अब यदि बचना चाहते हो, हाँ, जिंदगी जीना चाहते हो जी, तो फैमिली डॉक्टर आप बड़े आदमी बनने के लिए रखे रहो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। लेकिन अब आप लंबी आयु चाहते हो और मनुष्य बन के जीना चाहते हो, हाँ, तो सब व्यक्तियों को फैमिली डॉक्टर की जगह या फैमिली डॉक्टर रखते हुए भी हाँ, आप फैमिली फार्मर रखना चाहिए। सही बात है। फार्मर ही देश को बचाएगा। हाँ। फैमिली फार्मर रखोगे तो साल में एक बार उसके घर जाओ, रात को रुको, उसके काम के तरीकों को देखो, उसकी ईमानदारी को देखो, उसके घर में गाय को देखो, हाँ, और फिर तुम उसके यहाँ से आहार खरीदो। तो मेरे पास में 250-300 कपल पूरे देश भर से आते हैं, रात को रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, और सुबह अपनी गाड़ी सामान की भर के ले जाते हैं। मैं पूरी रसोई का सामान प्रोसेसिंग करता हूँ। हाँ। पूरा का पूरा प्रोसेसिंग में हमने पूरा देश में सत्यानाश कर दिया। बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ। कभी आप दोबारा आएंगे तो ये पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, हाँ, और हम खाते क्या हैं, और हमारा शुद्ध से शुद्ध जो खाने के नाम से अब गाँव में सबसे जहर, कौन से गांव की बात करते हैं, हाँ, किस किसानी की बात करते हैं? सबसे ज्यादा जहर कोई देश में खा रहा है तो किसान खा रहा है। अमेरिकन गाय के दूध के नाम से खा रहा है, भैंस के दूध के नाम से। जो हमारे कुमाराम जी जो है एक बहुत बड़े किसान नेता राजस्थान के हुए, उन्होंने तो अपनी जीवनी में लिखा है कि 3 पीढ़ी में राख लियो मिनक मारे सरसीर भी को नाम भैंस। मनुष्यता ने सबसे ज्यादा तांडव नृत्य कोई कराए तो अब भैंस कराए। मैं आपको बता दूं भैंस के बारे में, मैं दक्षिण सूडान गया था और 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया ऑन आर्मी ड्यूटी। उस देश ने एक भी भैंस नहीं, और मैंने फोटो बताया तो वहाँ के लोग पहचानते नहीं किया ये पशु कोई पालतू जानवर है, वो बोले कि ये एक जंगली जानवर है। यही पोषण है, ये हमें समझनी पड़ेगी, हमारी जड़ें हमें मजबूत करनी पड़ेगी। तो ये संपूर्ण विज्ञान है, इस पर कभी अपन विस्तार से बात करेंगे। और चलो आप अच्छे प्रयास में लगे हैं, अच्छी बात लोगों को तक पहुँचा रहे हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और गाय माता की कृपा है जी। और यहाँ जो आता है उस पर गाय की कृपा होती है, वही गेट खुलवाता है। मेरे घर में आपने देखा कहीं कोई ताला नहीं है जी, और न कोई हमारे यहाँ आज तक के 18 साल के पीरियड में किसी की एक कील भी नहीं गमी, न हमारी गमी। यहाँ जो आते हैं वो सब ईश्वर की वरदान प्राप्त लोग आते हैं, और हमारे सब अपने परिवारजन बोल आते हैं। यही हमारी धारणा है। इसके आने वाले मालिक होते हैं, हम चौकीदार हैं जी। हमसे जो बनता है वो उससे करते हैं।
एक चीज़ इन्होंने बताई थी फैमिली किसान, जो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैमिली किसान इनका कहने का मतलब है आप जो खाने पीने की चीज़ें, घी है, दूध है, दही है, और जैसे बाजरा है, गेहूँ है, दालें हैं, ये जिन लोगों से खरीदते हो वो आपके पक्के किसान हो जाए तो एक बहुत बड़ा बिचौलियापन भी खत्म हो जाएगा, किसान भी समृद्ध होगा और आप भी सुखी होंगे। उसको पता लगेगा ना किसानी कैसे हो रही है। सही बात है। उनको बच्चों को पता लगेगा कि कैसे उगाने से लेके बच्चे की तरह पौधे को पालता है। हाँ। और बड़ा करता है, वो कितना जहर डाल रहा है, कितनी बेईमानी कर रहा है, कितनी ईमानदारी, ऑर्गेनिक खेती का रुझान भी बढ़ेगा। कितनी भी सुरक्षित, मैं मेरे यहाँ कितना भी मैं ढोंग कर लूँ, आडंबर कर लूँ, लेकिन आने वाले के सामने कभी ना कभी मेरी बेईमानी होगी तो ओपन होगी तो फिर सब सामने आ जाएगा जी। इसलिए मैं मेरे जितने भी सामान मंगाने वाले लोगों से कहता हूँ कि भैया साल में एक बार आके चेक करता रहे, जिससे तेरे को भी संतुष्ट हो, क्योंकि कपड़ा तो देख देख के पहनते हैं और खाना मन में आए सो खा लेते हैं, ये पाप है। हमारे पूर्वज खाने की 100 इंक्वायरी करते थे तब खाते थे, इसका विज्ञान था। कपड़ा कभी नहीं पूछते थे किसने बनाया, कैसे बनाया, आया पहन लिया। अब कपड़े की तो 1000 इंक्वायरी है, खाने की कोई इंक्वायरी नहीं। उसका ब्रांड तक बगला बेबीचारी है, खिलाने वाले के क्या भाव है, स्पर्श और भाव विज्ञान दोनों हमारे यहाँ विज्ञान रहा है, दोनों को हम भूल बैठे हैं। तो ये पाप है, और ये पाप ही नहीं, ये विनाश का एक रूप भी है हमारे साथ। इसलिए सब लोगों को जीना है तो अब गाय का घी पीना है। अब वही जिएगा जो गाय का घी पिएगा। और गाय का अर्थ देसी गाय। हर घर में शाम को गाय के घी का दीपक जले, और जब भी सामाजिक कार्यक्रम भोग भगवान के लगे, प्रसाद कोई बने तो गोमय गाय के घी दूध दही से बने, बाकी का चढ़ाना पाप है, खाना पाप है। बहुत सुंदर। आप जैसे ये आपके जो फैमिली मेंबर जो जुड़े हुए हैं उनको आप फिर डिलीवर कैसे करते हो? यहाँ आते हैं, साल में एक बार तो गाड़ी भर के ले जाते हैं। अच्छा। बाकी कोरियर और बसों से मंगवा देते हैं, पूरे देश में सामान जाता है। अभी भी कलकत्ता गया घी मेरा। अच्छा। घी में जो हमारे हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ जैसलमेर में जो गायें खाती हैं, वहाँ मैंने अभी ज़मीन ली है काफ़ी, वहाँ मैं घी तैयार करवाता हूँ और उसी घी को पूरे देश में भेजता हूँ। अच्छा। तेल मसाले सब, दालें सब यही मेरे फार्म पे, सब पुराने तरीके से जो हमारे होते थे उसी तरीके से, बिना कोई उनकी गुणवत्ता नष्ट हुए मसाले कूट करके तैयार करता हूँ। तेल मेरा एकदम ठंडी विधि से निकलता है, और हमारी दालें यहीं बनती बिना पॉलिश, बिना गर्म हुए, सब सिस्टम यहीं से होता है। पूरा प्रोसेस यहीं से चलता है? बिल्कुल। चक्कियाँ लगा के आपने पूरा सब प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है। अच्छा अच्छा। की बार आएंगे तो उस पर आपको वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि खुद ये आज पूरे दिन बिजी थे, हम दूसरी बार आए क्योंकि दिन में आए थे, फिर यहाँ पे आए क्योंकि हमारे को आप लोग हमेशा बोलते हैं भोज साहब नई नई चीज़ें जो इस प्रकार की जो हमारे जीवन में जो है बहुत उपयोगी होती है, ऐसी जानकारी मैं लाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं 2 बार यहाँ पे आया हूँ, और फिर भी हमारी जानकारी जो पूरी नहीं हुई है, तो हम एक बार और जो है यहाँ पे फुर्सत से आएंगे और पूरा जो वीडियो किस प्रकार पूरा प्रोसेस करते हैं वो और बताएंगे आपको। किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आप आय दुगुनी पे नहीं भागें, और खेती की जो गुणवत्ता है, जो हमारी पौष्टिकता है, उसके ऊपर अगर हम बढ़ें तो हमारी आय अपना आप जो है दुगुनी हो जाएगी। और यूरिया, डीएपी और जो अब ये खाद हैं उनके ऊपर नहीं भाग के हमारे जो नेचुरल जो हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे थे उन्हीं को अगर हम यूज करें तो हम खुद सुखी तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ समृद्ध भी होंगे। ये बहुत अच्छा इनका एक मतलब प्रयास था जिसको इन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया, और गौ माता को ये सबसे बड़ा अपना आशीर्वाद मानते हुए इन्होंने ये प्रयास किया जो आज पूरे विश्व के अंदर विख्यात है। और आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं, और आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर इस प्रकार की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे संपर्क करें। नहीं, और दोस्तों इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल जानकारी है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर इनसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और इनकी जानकारी मुझे तो भाव विभोर कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे देखा मुझे बहुत जो है सुख का अनुभव हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।